प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शैलका आहूजा हिंदी कक्षा में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको संज्ञा का पद परिचय पढ़ाया था। अब मैं आपको सर्वनाम का पद परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम का पद परिचय। बच्चों, सर्वनाम, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब सबका, नाम नाम, यानी सबका नाम। अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सर्वनाम की देखो क्या परिभाषा है, जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा के बाद बच्चों, अब हम सर्वनाम के भेद की तरफ आते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए, पहला भेद कौन सा है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम और छठा हो गया निजवाचक सर्वनाम। यानी जब आप पद परिचय करने जा रहे हैं तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा। सर्वनाम का पद परिचय करते कोई एक शब्द आ जाएगा तो आपको ये जो 6 भेद बताए हैं उनमें से जो भी एक भेद होगा वो आपको बताना होगा। अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि जो सर्वनाम के भेद हैं इसके लिए कौन कौन से शब्द होते हैं। देखिए बच्चों, जैसे पहला हमारा मैंने बताया था आपको पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हमें, आप, वे, है ना। यानी ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप लोग बच्चों, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आप लोग पढ़ते हैं, जैसे पर्सन के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। ऐसे फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, है ना। सेकंड में यू, योर, यू, और थर्ड पर्सन में हिज, हिम, शी, हर, हर। ऐसी हमारा हिंदी में भी है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम तो हमारा क्या हो गया उसमें? मैं, मेरा, मुझे, है ना। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें हमारा क्या हो गया? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, या आप भी आता है उसमें। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारा होता है वह, उसे, है ना। और वे, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता है? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आ गया समझ में बच्चों? अब आगे देखिए, दूसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए बच्चों आप लोगों का देखिए, जैसे यह, वह, वे, ये शब्द आते हैं। तीसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कोई, कुछ, ये हो गया। आगे आ गया समझ में? इसके बाद आप फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ आइए। देखिए, इसमें कौन, किसने, क्या, कहाँ, अगर ऐसे ये शब्द आते हैं ना, तो जिस पीछे क्वेश्चन मार्क भी होगा, है ना, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे जो, सो, है ना, जैसे जो करेगा सो भरेगा, है ना। जिसकी, उसकी, उतना, जितना, जैसा, वैसा। यानी ये शब्द आपके अगर दिए गए होंगे और उसका पद परिचय आएगा और भेद पूछा, जब आपको भेद बताना होगा तो आप क्या बताएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद बच्चों हमारा छठा निजवाचक सर्वनाम, जिसमें आप, अपने आप, स्वयं, खुद। ऐसे बच्चों आप, आपका पहले भी आया था पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, लेकिन वो जो आया था वो आपका आप किसके लिए आएगा? आदरार्थक शब्दों के लिए आएगा, ठीक है। और इसमें एक देखिए आप ये शब्द आ रहा है ना, तो आप ये हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। इसकी पहचान मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। चलिए अब आगे आते हैं हम। अब हम सर्वनाम का पद परिचय जब करेंगे तो उसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है।
देखिए जैसे मैंने संज्ञा में भी आपको बताया था कि भेद आपको बताने हैं, है ना। ऐसी सर्वनाम के भेद है, हमारे 6 भेद है, तो आपका जो शब्द दिया होगा आपको बताना होगा। तो उसके अंतर्गत मैंने शब्दों की पहचान आपको बताई दी। अब भेद वही हमारे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सब हो गए। अच्छा, लिंग भी बताना होगा इसमें आपको, है ना। लिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। इसके बाद आपको वचन भी बताना होगा, वचन में वही एक वचन, बहुवचन, ठीक है। इसके बाद पुरुष, पुरुष सिर्फ आप केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में बताइएगा, ठीक है। बाकी और किसी में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है इसको, है ना। तो उसमें बता देना, जैसे मैं आता है तो उत्तम पुरुष, है ना। तुम, तुम्हारा, तुम्हें तो मध्यम पुरुष, तो अन्य पुरुष यह वह हो गया, है ना। तो उसके आधार पे आप सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम में ये बताएंगे। इसके बाद कारक, कारक तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी ने, है ना, अधिकरण में पर। और इसके बाद लास्ट हमारा आता है संबंध, क्रिया के साथ क्या संबंध है, ठीक है। आ गया समझ में, यानी हमने ये सारी चीज़ें उसमें बतानी है। अब हम किसकी तरफ आते हैं, इसके उदाहरण की तरफ आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में बच्चों देखिए, जैसे आपका देखो एग्ज़ाम में कैसा आएगा, शब्द दे दिया, कोई एक वाक्य दिया होगा और उस वाक्य में कोई एक शब्द दिया होगा, उसके नीचे रेखा खींची होगी, अंडरलाइन होगी, आप बताएंगे उसका पद परिचय करना है आपने। जैसे इसमें देखिए पहला आ गया आपका, हम कल ताजमहल देखने गए। हम कल ताजमहल देखने गए, तो इसका देखिए पद परिचय करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पद, पद हमारा हम हो गया, पद का नाम हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। हम क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम के अंतर्गत हम भेद देखेंगे क्या है। भेद आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने बताया था ना आपको, जैसे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, है ना। तो हम हो गया, तो ये कौन सा हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और लिंग क्या होगा, हम कल ताजमहल देखने जाएंगे, तो पुल्लिंग आ गया इसमें। और वचन क्या होगा इसका, बहुवचन, है ना, हम आ रहा है तो बहुवचन हो गया। और कारक कौन सा होगा, देखिए हम कल ताजमहल देखने जाएंगे, मैंने कर्ता कारक का चिन्ह तो आपको नहीं बताया था, लेकिन कभी कभी वो लोप होता है, और लोप होता है तो हम कौन और कौन लगा कर लगा लेते हैं ना। और जैसे हमारा कौन कल ताजमहल देखने जाएंगे, हम देखने जाएंगे, तो ये कर्ता कारक हो गया। आ गया समझ में बच्चों। और इसके बाद क्रिया जाएंगे हम, है ना, क्रिया का कर्ता से संबंध। आ गया समझ में। अब सेकंड उसमें आइए, जैसे कोई आया है, कोई, कोई हमारा पद हो गया। अब कोई, कोई क्या है, हमारा सर्वनाम है ना। ये मैंने आपको बताया था ना, कुछ शब्द मैंने आगे बता दिए थे आपको, सर्वनाम का भेद बताया था, उसके आगे कुछ शब्द भी बताए थे कि इन शब्दों के अंतर्गत ये वाला सर्वनाम आता है। तो कोई आ रहा है, तो कोई हमारा बच्चों क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आ गया समझ में। इसमें देखिए हमारा लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा, है ना। कोई आया है तो पुल्लिंग हो गया। और इसके बाद हमारा वचन एक वचन हो जाएगा, ठीक है। और कोई आया है, कौन आया है, कोई आया है, कौन आते हमारा कर्ता कारक हो गया। और इसके बाद आया है तो क्रिया का क्या हो गया, कर्ता से संबंध, ठीक है। आ गया बच्चों समझ में। अब थर्ड की तरफ आते हैं हम, क्या खाओगे, क्या आया हुआ है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी आया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और पद हमारा क्या हो गया, पद का नाम सर्वनाम हो गया। भेद हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और पुल्लिंग ये हमारा लिंग हो गया। वचन के अंतर्गत हमारा बच्चों क्या हो गया, एक वचन हो गया, है ना। और क्या खाओगे, है ना, क्या खाओ आते कौन सा कारक हो गया, कर्म, यानी क्या और किसको हम लगाते हैं तो जब हमें उत्तर मिलता है तो क्या, कर्म कारक हो गया, है ना। और इसके बाद संबंध में हम क्या बताएंगे, क्रिया का कर्म। खाओगे से, है ना, क्या खाओगे, खाओगे क्रिया हो गई, और क्या यानी कर्म, क्रिया का कर्म के साथ संबंध। इसके बाद आ जाइए, मैं अपना काम खुद करता हूँ। यहाँ अपना शब्द आया हुआ है, देखिए ये हमारा अपना क्या हो गया, पद हो गया, है ना। और इसके बाद
कौन सा ये है, अपना है तो सर्वनाम, पद का नाम सर्वनाम हो गया। और उसका भेद क्या है, निजवाचक सर्वनाम। और उसके बाद बच्चों इसमें हम लिंग बताएंगे। लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। वचन, वचन में एक वचन आ जाएगा। और कारक में संबंध कारक, क्योंकि काम से संबंध बताया ना कि मैं अपना काम। इसके बाद आगे देखिए, वह शर्मा जी का घर है। वह के नीचे अंडरलाइन है ना, रेखांकित है वह। तो वह आते ही शब्द हमारा क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। और कौन सा सर्वनाम हो गया बच्चों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है ना, क्योंकि ये हम संकेत कर रहे हैं, है ना, निश्चय कि वह शर्मा जी का घर है। और इसके बाद वचन, लिंग क्या है हमारा, इसमें पुल्लिंग है। वचन क्या है हमारा, ये एक वचन है। और कारक, कर्ता कारक हो गया। संबंध हमारा क्रिया का कर्ता। इसके बाद आइए, जो करेगा सो भरेगा। जो हमारा पद हो गया, पद का नाम बताएंगे। अब पद का नाम क्या है, ये सर्वनाम है ना। और कौन सा सर्वनाम हो गया, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो भेद के अंतर्गत आ जाएगा संबंधवाचक। और लिंग हमारा पुल्लिंग, जो करेगा, ठीक है। और वचन हमारा एक वचन। और कारक हमारा क्या हो गया, इसमें कर्ता कारक हो गया, कौन करेगा, जो करेगा, है ना। और संबंध हमारा होगा क्रिया का कर्ता। आ गया बच्चों समझ में। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए, है ना। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था कि एक आप का प्रयोग, आपका प्रयोग मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि आदरार्थक जब आपका प्रयोग, यानी आदर के लिए, सम्मान के लिए जब हम आपका प्रयोग करते हैं, तो आप चलिए मैं आता हूँ, है ना, आप इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, तो हमेशा उसमें हमारा उत्तम पुरुष, उसमें हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। आ गया समझ में, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया आदरार्थक में। और पुरुषवाचक के अंतर्गत कौन सा हो गया हमारा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऐसे ही आपका देखिए एक आप और आता है, तो वो निजार्थक के लिए होगा, जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। यानी जहाँ कर्ता या वक्ता जो होता है वो स्वयं के लिए आपका प्रयोग करता है। जैसे मैं अपना यह काम, जैसे मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, तो यह यानी अपने आप कर लूँगा, आप ये किसके लिए आया है, स्वयं के लिए आया है। तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है। इसका अच्छा एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, आप मेरी चिंता ना करें, मैं खुद चला जाऊंगा। यहाँ देखिए, आप मेरी चिंता ना करें, ये आप किसके लिए आ रहा है, ये आप आदरार्थक है, यानी आप मेरी चिंता ना करें। हम सम्मान दे रहे हैं ना, आप किसी के लिए कह रहे हैं ये आप मेरी चिंता ना करें, तो ये हमारा सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा सर्वनाम है बच्चों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा हो गया, ये मध्यम पुरुषवाचक, है ना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और इसमें बच्चों आपका बहुवचन हो गया, है ना। और कारक कौन सा हो गया हमारा, कर्ता कारक हो गया, ओके। और इसमें जो करे है ना आप, तो ये क्रिया का कर्ता हो गया। इसके बाद आप देखिए, एक तो ये आप, एक खुद आ रहा है ये, है ना, अपने, या मैं खुद या अपने आप चला जाऊंगा। तो जब स्वयं के लिए मैंने बताया था आपका प्रयोग होता है, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो खुद आपका पद हो गया, पद का नाम सर्वनाम हो गया, पद का भेद निजवाचक हो गया, ठीक है। और एक वचन हो गया। और हमारा ये खुद चला जाऊंगा तो पुल्लिंग हो गया। आ गया समझ में बच्चों। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपका प्रयोग बताया। धन्यवाद।